So guys, today we will discuss on Newton's law of cooling. Before understand the concept of Newton's law of cooling, firstly we define what is convection. Convection is a mode of heat transfer which generally occur in the fluid medium which is surrounding the solid surface. And you know very well in convection the heat transfer between the different medium, and that different medium is solid surface and fluid medium. Okay, and so this law states that the rate of heat transfer is directly proportional to the surface area exposed to heat and also directly proportional to the temperature difference between the solid surface and the fluid medium. कहने का मतलब ये हुआ कि जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस होगा, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड जो फ्लूइड मीडियम है उसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी. For example, let us we considered a solid surface having a temperature is Ts and a fluid that will be flow over the surface of solid having a temperature is T infinity. That means the heat transfer will be and we assume Ts temperature is greater than the T infinity temperature. So that will considered, so it means that heat will be transferred from high temperature to low temperature body, and that means the heat transfer from solid surface to the fluid medium. Okay, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो solid जो surface आपकी है वो solid surface जिसका टेम्परेचर हमने Ts माना है और आपका जो fluid medium है उसका टेम्परेचर हमारे पास T infinity है. तो जब हमने ये assume कर लिया कि यहाँ पर जो solid surface उसका टेम्परेचर Ts है that will be greater than T infinity, it means the heat ट्रांसफर विल फॉलो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. मीन्स जो सॉलिड सरफेस होगी वो हीट को ट्रांसफर करेगी फ्लूइड मीडियम के अंदर. ओके, सो इट मीन्स द Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस, एंड Q ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस Ts माइनस का T इन्फिनिटी. ये माइनस में Ts माइनस का T इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि जो सॉलिड सरफेस उसका टेम्परेचर हायर होगा और जो आपका जो फ्लूइड उसका टेम्परेचर लो होगा, इस वजह से हमने यहाँ पर बोला कि Ts माइनस का T इन्फिनिटी. ओके, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड Ts माइनस का T इन्फिनिटी. एंड जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू HA एंड Ts माइनस का T इन्फिनिटी, वेयर Q इज द हीट ट्रांसफर इन वॉट and H is the convective heat transfer coefficient. H is convective heat transfer coefficient. And having a unit is watt per meter square into Kelvin, or we can say that watt per meter square into degree Celsius. Okay, so Q heat transfers in the Newton's law of cooling is Q is equal to HATS minus का T infinity, where Q is the heat transfer, H is the convective heat transfer coefficient, A is equal to area and exposed to heat, and Ts minus का T infinity is the temperature difference between the solid surface and the fluid medium. Okay, so I hope आपको ये जो concept है वो समझ में आया होगा. Newton's law of cooling. हम आगे चलते हैं. सो गाइज, अब हम जो है स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करने वाले हैं. उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेडिएशन. रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम बट द ट्रांसफर्स ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड द वेव दैट ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो हीट जो ट्रांसफर होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होगी. फॉर एग्जाम्पल सन जो और अर्थ का एग्जांपल हम लेते हैं, तो सन से जो हीट जो रिलीज होगी जो अर्थ पर आएगी, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर हो वो राइज होगा. इसका मतलब क्या होगा कि सन और अर्थ के बीच में ऐसा कोई भी मीडियम नहीं जो हीट को ट्रांसफर कर रहा हो. ओके, सो अब हम बात करते हैं स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन. तो स्टेफन बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक लॉ डिफाइन किया था रेडिएशन के लिए, जिसका नाम उन्होंने स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन रख दिया. इट स्टेट दैट द टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है. ब्लैक बॉडी डजेंट मीन्स द बॉडी विच इज इन ब्लैक कलर. नो, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी जो है वो ब्लैक कलर के अंदर है.
जिसका मतलब ये होता है ब्लैक बॉडी का कि ऐसी बॉडी जिसकी अब्जॉर्बिविटी भी क्या हो, हाई हो, और जिसकी इमिसिविटी भी क्या हो, हाई हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी क्या कर ले, पूरी की पूरी अब्जॉर्ब कर ले, और जब उसको रिलीज करना हो एनर्जी तो वो हाई से हाई एनर्जी को रिलीज कर सकता हो, तो उसको हम बोलते हैं यानी कि ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी मीन्स द परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड हायर इमिटर। ओके, सो द टोटल रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है, तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ई बी का मतलब यहाँ पर टोटल इमिसिव पावर होता है। टोटल इमिसिव पावर का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी है वो आपकी इमिट हुई है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। डेट्स वाई वी कैन से डेट कि जो कितनी एनर्जी जो इमिट हुई है या इमिट हुई है जूल, और पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो पर यूनिट टाइम सेकंड और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने जूल पर सेकंड को वोट पर मीटर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ओके, सो आपको आई होप समझ में आ गया कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है और हायर इमिटर होता है। ओके, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करने की हाई होती है, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। तो जब हम ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल जो कॉन्स्टेंट जब प्रोपोर्शनल जो है वो हटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, मतलब स्टेफन बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 वोट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आई होप आपको अगर आज समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।